गुरु भगवान को नमन है। भक्ति का अर्थ है दिव्य प्रेम। भक्ति योग परमात्मा के साथ एक होना है। यह वो दिव्य प्रेम है जो हमें निखारता है, बदलाव लाता है। यह हमारे अंदर के द्वार को खोलता है। भक्ति एक अनुभव है, ज्ञान है कि सब कुछ परमात्मा है। भक्ति के अनेक भाव हैं, जैसे शांत भाव। शांत भाव में हमारा मन अनुभव करता है आनंदित रहना और प्रसन्नचित रहना। दूसरा है दास्य भाव, हनुमान जी की तरह राम की सेवा करना। तीसरा है वात्सल्य भाव, यशोदा मैया की तरह भगवान को बालक रूप में पालना। सखा भाव, जैसे अर्जुन और उद्धव की तरह भगवान को मित्र के रूप में देखना। माधुर्य भाव, जहाँ भक्त भगवान को प्रियतम के रूप में देखता है, प्रेम करता है, जैसे राधा, मीरा, ब्रज की गोपियाँ। भक्ति ही हमें भौतिक जगत के दुखों व मुश्किलों से दूर ले जाती है। भक्ति हमेशा गुरु कृपा से, सत्संग से व अन्य भक्तों की संगति के कारण और साधकों की बातें श्रवण करने से हमेशा जागृत होती है। जैसे जब नदियों का सागर से मिलन होता है, तब नदी को पता चलता है कि वो चिरकाल से सागर ही थी। इसी प्रकार भक्त भी श्रद्धा भाव से भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, वह तत्क्षण ही भगवान हो जाता है। हम अगर अपनी भावनाओं का उपयोग करते हैं, उसे भक्ति योग कहते हैं। बुद्धि का उपयोग करते हैं, उसे ज्ञान योग कहते हैं। और शारीरिक क्रिया का उपयोग करते हैं तो उसे कर्म योग कहते हैं। यदि हम ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं तो हम क्रिया योग कहते हैं। भक्ति को बाहरी रूप जानते हैं, जैसे एक पक्षी की देखभाल करनी थी। क्या यह थोड़ी मूर्खतापूर्ण नहीं होगी कि पक्षी के पिंजरे को चमकाना और उसकी देखभाल करना, लेकिन अंदर पक्षी को खाना खिलाना, उसकी देखभाल करना भूल जाना, आत्मा की जरूरतों की उपेक्षा करना। एक पक्षी के पिंजरे की देखभाल करने लेकिन उसके भीतर के पक्षी की उपेक्षा करने जैसा है। लेकिन यदि हम शरीर का ध्यान रखते हैं तो आत्मा संतुष्ट नहीं होती। भक्ति योग वह साधन है जिसके द्वारा हम आत्मा को पोषण कर सकते हैं, अपने आनंदमय स्वभाव को जागृत कर सकते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।